अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मसल रिलैक्सेंट्स को और कि मसल रिलैक्सेंट्स क्या हैं और इनका हम यूज़ क्यों करते हैं और इनकी कौन-कौन सी टाइप्स हैं। सो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो व्हाट आर मसल रिलैक्सेंट्स? ऐसे एजेंट्स जो कि मस्कुलर पैरालिसिस करवाते हैं, उन्हें हम मसल रिलैक्सेंट्स कहते हैं। अब हमने पिछली वीडियो में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ी थी, जिसमें हमने एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट को डिस्कस किया था। अब जो मसल रिलैक्सेंट्स हैं वो भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ही हैं, लेकिन वो मुस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। जो हमारे मसल रिलैक्सेंट्स हैं वो हमारे निकोटेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि हमें सर्जरी में मस्कुलर रिलैक्सेशन क्यों चाहिए होती है? एक तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए हमें मस्कुलर पैरालिसिस चाहिए होती है और सर्जरी को इजीली परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मसल अगर तो रिस्पॉन्स करेंगे तो वो फिर मसल टाइटनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सही से उनकी कटिंग नहीं होती और सर्जन सही से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सर्जन की ईज के लिए भी हमें जो है मसल रिलैक्सेंट देना होता है। तो अब मसल रिलैक्सेंट किस तरह से एक्ट करते हैं? ये एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं और एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर देते हैं, उन सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं और एसिटाइल कोलिन अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती, तो मसल सारे पैरालाइज हो जाते हैं। क्योंकि एसिटाइल कोलिन अगर अटैच नहीं होगी अपने रिसेप्टर्स के साथ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, और रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, नर्व इम्पल्स नहीं बनेगी, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगी। तो अब इन्होंने तो मतलब ये अटैच हुए, इन्होंने एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पे आके इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब मसल रिलैक्सेंट की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट एजेंट और एक है नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। अब जो डीपोलराइजिंग एजेंट है वो क्या करेगा, वो जैसे एसिटाइल कोलिन है वो इसी का ही मतलब आइसोमर कह लें, वो होगा, उसे हम सक्सिनाइल कोलिन के नाम से हमारे पास आता है, जो कि हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन की जगह पे जाके अटैच हो जाएगा और पहले कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा तो तब मजीद कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकेगी, तो फिर उसके बाद वो कंप्लीट रिलैक्सेशन हो जाती है। तो ये होते हैं डीपोलराइजिंग एजेंट, जो कि बिल्कुल एसिटाइल कोलिन की तरह ही एक्ट करते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और उसके बाद फिर वो रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है डीपोलराइजिंग एजेंट। सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज होता है सक्सिनाइल कोलिन है। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो बहुत कम होता है और ये शॉर्ट एक्टिंग एजेंट है। मोस्ट कॉमनली हम इसे ट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। उसके बाद है डीपोलराइजिंग नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट ऐसे एजेंट्स हैं जो कि एसिटाइल कोलिन की जगह पे जाके रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं और उन्हें कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, तो वो मसल हमारी जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो उसमें फिर हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग कुछ एजेंट्स आते हैं। उनमें सबसे मोस्ट कॉमन एजेंट जो है हम यूज़ करते हैं वो है एक्कोरान। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्कोरान के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसकी डोजिंग के बारे में, क्या उसकी डोजेज है और बाकी सब चीज़ें भी इंशाल्लाह हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मसल रिलैक्सेंट के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।